नमस्ते दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और पॉपुलर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम है अट्वा यूट ऑफ ए नंबर। यदि इसमें एक कंडीशन है ना कि बिना किसी मैथमेटिक फंक्शन से, यानी कि हम कह सकते हैं कि अट्वा यूट ना यूज करो, पावर ना यूज करो या कोई शॉर्टकट पे यूज ना करो, और ये जब ऐसा कंडीशन की जाती है ना तो ये इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा लॉजिक यूज करता है, जिस लॉजिक को हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम अट्वा यूज ऑफ एस इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं और इसको हम डिफरेंट वे से इसके सॉल्यूशन पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहना चाहा है, अगर डेटा था तो एक वैल्यू है जो कि नॉन निगेटिव होता, मतलब क्या होता, अगर डेटा था तो यस एक वैल्यू है तो ग्रेटर देन 0 होता या इक्वल टू भी 0 हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, पर ग्रेटर देन 0 होता, मतलब और मैं अच्छे तरीके से इसको बताऊं तो यस ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होगा, और इसको अट्वायूट राउंड ऑफ नियरेस्ट इंटीजर जाना है, ठीक है, और नॉन निगेटिव एड पे है, क्योंकि इंटीजर है वो नॉन निगेटिव एड पे होगा, और हमें बोला है कि ए पावर का यूज नहीं करना है इन की पर और इन फाइटन। इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको समझाऊंगा, पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि यस की वैल्यू कोई 28 है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट 5 आना चाहिए, ऐसा ये क्वेश्चन है। मतलब कैसे मैं ये समझा कि हमें ना कहते यहाँ पे दिया हुआ है एक वैल्यू दी हुई है 4, इसका आउटपुट कितना है 2 है, इट मीन कि 2 इंटू 2 कितना हुआ 4 हुआ, इट मीन हमें निकालना क्या है स्क्वायर ऑफ 4, ठीक है। वैसे अगर कोई 8 वैल्यू है, इसका रूट ऑफ 8 कितना आना चाहिए, तो इसका पॉइंट में आना चाहिए, ठीक है, पर इसका आउटपुट हमें कितना देना है 2 देना है, ठीक है, 2 देना, पर इसमें तो बोला है कि नियत इंटीजर जाना है, ठीक है, यहाँ पर पर इतना नियत हम निकालें तो 3 होना चाहिए, ठीक है, पर ऐसा ही नहीं बोला है। नियत इंटीजर का मतलब हुआ हम ये कह देते हैं कि उसके पहले 3 पॉइंट समथिंग है, अरे 99 भी है तो उसका अंदर 3 आएगा, 2.01 है उसका अंदर भी 2 आएगा, और अगर 2.99 है उसका भी आउटपुट क्या आएगा 2 ही आएगा, यही तो नियत इंटीजर माना है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन की बारीकी तो समझे तो हमें एक अंडर यूट निकालना है यस की, और उसकी जो भी नियत वैल्यू होती वो हमें निकालनी है, यस की जो भी नियत वैल्यू होती यस मतलब वाई पॉइंट समथिंग उसका वाई आउटपुट हमें देना है, ठीक है। अब इतने फर्स्ट मेथड ये होते हैं, फर्स्ट मेथड की बात की जाए, इन हम टी पर में बात है ना, हम टी पर में बात करें तो अगर फर्स्ट मेथड क्या है तो एक सिंपल फॉर्मूला होता है, मतलब एक मैथ का फंक्शन होता है, एक मैथ का फंक्शन होता है कि पावर ऑफ ईयर कॉमा 0.5 इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। पर हमें क्वेश्चन में क्या बोला, हमें क्वेश्चन में बोला है कि ए यूज नहीं करनी है, चाप चाप बोल दिया, इट मीन कि ए बे हमें यूज नहीं करनी, हमें मैथ का फंक्शन यूज नहीं करना। तो हम दूसरे वे में आते हैं, मतलब एक फर्स्ट वे तो ये हुआ, दूसरा वे हुआ कि हम सोचते हैं कि क्या करें, तो अगर डेटा है तो हमें निकालना क्या है स्क्वायर ऑफ एस निकालना है, तो हम अगर आई बराबर 1 से शुरू करते हैं और इसको यहाँ पर दे जाते हैं, चेक करते हैं कि आई इंटू आई क्या ग्रेटर एन इक्वल टू एस है, ठीक है। अगर कहते हैं अगर अभी भी टूटा है तो फिर आई को और बढ़ा दे, अभी भी टूटा है तो आई को इंक्रीज कर देता है, मतलब अगर आई बराबर 1 है तो यस बराबर हम मेंटेन लेते हैं, ठीक है, आई बराबर 1 तो आई इंटू आई कितना हुआ 1 हुआ, 1 क्या इक्वल टू एन ग्रेटर देन है, हाँ है, तो हम वैल्यू को क्या देंगे एक और इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो ठीक, तो आई पर हुआ, तो अब क्या हुआ आई बराबर 2 हुआ, अब आई इंटू आई कितना हुआ 4, क्या अभी भी है, हाँ है, फिर आई की वैल्यू क्या हुई 3 हुई,
तो आई इंटू आई कितना हुआ 9 हुआ, अभी भी बया है, हाँ है। फिर आई की वैल्यू हमने 4 किया, ठीक है, तो आई इंटू आई कितना हुआ 16 हुआ, क्या अभी भी बया है, हाँ है। तो अब यहाँ देखते हैं आई इक्वल टू 5, 5 इंटू 5 25, क्या हम अब बया है नहीं, तो हम इस आई को अटको चाहिए अपने अंतर में, अंतर में हम क्या अटको चाहिए आई की वैल्यू को, ठीक है, और यहाँ पे हम वेट देंगे। तो समझ में आया कि हम सिंपल से क्या चाहिए, हम सिंपल से चाहिए आई को इंटीज चाहिए हैं गिनियाई वे में, गिनियाई वे में आई को हम इंटीज चाहिए, और जब तक चाहिए हैं कब तक यह के बराबर या इक्वल टू आई ना होता है, ठीक है, और फिर हम रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको ना एक बार इस कोड पे सॉल्व करते हैं और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं इसको इस कोड पे सॉल्व करता हूँ तो इसके आउटपुट क्या आते हैं, तो इसको यहाँ पे तो हमने क्या किया, पहले हम ये कंटेंट दे देंगे जीरो दे दूंगे, तो हम पहले ये चीज देते हैं इफ यार इक्वल टू जीरो है, जीरो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने तो भी 8 दे देते हैं, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। अब हम एक इन बराबर अंदर लिखते हैं, अंदर में क्या मानते हैं 1 मानते हैं, और फोर यू को आई बराबर 1 से देते आई इक्वल टू मान लेते हैं, पर उतना दायरा नहीं, क्योंकि कभी भी वहाँ तक हो ना नहीं पहले ही हमारा आंसर, ठीक है। अब हमने क्या किया, हम चेक करते हैं इफ आई क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कितने, अब तो यन से यहाँ पे यन किया हुआ है, तो हमें यन नहीं यन है, तो हमने इनपुट को चेंज कर दिया ये वजह, और अंतर में हमने क्या किया, हमने याद पाए तो कोई नहीं, और एड है जब अगर इतने अपोजिट हो कि मतलब ज़्यादा हो गया तो हम क्या करेंगे ब्रेक करेंगे और हम बाहर निकल जाएंगे अंदर, चाहिए इस अंतर को एक बार हम चेक करते हैं, ठीक है, पार्ट हो गया, सबमिट भी कर देते हैं, यन टाइम ए है, क्योंकि क्यों किया, क्योंकि इतनी ओवर प्रयोग हो गई इंटीजर है आई इंटू आई, तो हम पहले क्या इसको चेंज कर सकते हैं, हम इसको यौन में कर सकते हैं, ठीक है। अब कमिट करते हैं, बात हो गया, ठीक है। तो हमारी गलती क्या हुई कि इंटीजर की वैल्यू कहाँ तक थी, इंटीजर की वैल्यू 2 के पावर 31 माइनस 1 तक थी, इसलिए और अगर हम इंटीजर की कोई भी वैल्यू आई इंटू आई करेंगे तो उसकी वैल्यू इस इंटीजर से एन से ज़्यादा होता है, इसलिए हमें यन टाइम ए दे दिया था। अब हम इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं, तो अगर डेटा था इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ए लीनियर वे में आगे बढ़ेगी, ए लीनियर वे में आगे बढ़ेगी, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी, आई इंटू आई कहाँ तक जाएगी, यस तक जाएगी, ठीक है, इक्वल इक्वल टू जाएगी, इट मीन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, अंडर यूज ईयर, मतलब अगर इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देती है तो ओ ऑफ अंडर यूज ईयर हो जाएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, ये लीनियर है तो लीनियर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ईयर होती, और ये मैक्सिमम आई इंटू आई है तो इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब इतने और भी वे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने थे, हम उस वे में आते हैं, ये हमारा सेकंड वे हुआ, थर्ड वे हुआ बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि एक हाई वैल्यू और एक लो वैल्यू को हम डिफाइन करते हैं, और चेक करते हैं कि अगर इनके बीच में कोई वैल्यू आ रही है तो हम इसको एलिमेंट कर देते हैं, मतलब इसको हटा देते हैं, और हमें टिप सर्च इसमें करना होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे होता क्या है कि अगर मेरा वैल्यू 1 से 100 है, ठीक है, और ये तो हमने मिड निकाला, ठीक है, ये मिड निकाला सपोज 50, मिड डेटा 50 होगा, और मेरी वैल्यू कितनी है 34 है, ठीक है, तो 50 और 100 के बीच में कभी भी आएगा वो वैल्यू नहीं आएगा, इसमें क्या कहेंगे हम ये कहेंगे कि अगर 50 और 100 है
इसमें हम कभी जाएंगे ही नहीं, हम फिर कितने जाएंगे 100 और 50, ठीक है। तो ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे। इट मीन की वन पार्ट ऑलवेज कट करेंगे, ऑलवेज कट करेंगे, जिसमें हमारी वैल्यू आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होगी। क्या नहीं होगी? वैल्यू आने की संभावना बिल्कुल नहीं होगी। तो इसको हम बाइनरी सर्च करेंगे। अब बाइनरी सर्च तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर हम डेटा था तो कहते हैं कि हमें निकालना क्या, हमें निकालना क्या एक्वायू और ईयर निकालना, ठीक है। तो हम ना बाइनरी सर्च में दो वैल्यू मानते हैं, एक यो मानते हैं क्योंकि हमें यो 1, और हाई मान लेते, क्या हाई मान लेते मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है या टाइप इन दोनों की, ठीक है। हम क्यों मानते हैं कि हमारी कोई भी वैल्यू होगी तो इन दोनों के बीच में नहीं आएगी, ठीक है, इन दोनों के ज़्यादा नहीं आएगी। ये हमें पता है क्यों, क्योंकि यद्दा अट्वायु 1 और यद के बीच में ही आएगी, ना तो इधर जाएगी और ना तो इधर जाएगी। कंडीशन है इफ अदर यद बराबर नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम बाद में हैंडल करेंगे। हम जीरो भी दे देते हैं पर जीरो में कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम अलग चेंज करेंगे, ठीक है। फिर हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, फिर हम क्या कहते हैं मिड निकालते हैं। मिड निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर हम डेटा टाइप तो ये तरीके पे है मिड निकालने का, डिवाइड बाय 2, ठीक है। इससे हम ना मिड निकालते हैं। तो अब हमारी कंसीडर क्या हुई, ईयर 1 और एक मिड आया, कितनी वैल्यू हमें अभी पता नहीं तब, ठीक है। और कितने, ठीक है, अब याद है, अब हम कितने मीड इंटू मीड, यही तो हम कहते हैं। ऊपर बार में क्या कहते हैं, बराबर बराबर यथ है सब, तो हम क्या कहेंगे मीड तो इधर कहेंगे, इसमें क्या है कौन सी वही बात, ठीक है, यही कहते हैं और कुछ नहीं कहते। फिर दूसरी कंसीडर हम क्या कहेंगे, कहते हैं एज इफ, एज इफ क्या कहेंगे, अदर मीड इंटू मीड, मीड में इंटू मीड छोटा हो जाए यथ, इसका क्या मतलब, इसका टिप्पणी से मतलब हुआ कि अगर इन दोनों की वैल्यू मतलब सपोज की पनेरा, पनेरा का मीन कितना आएगा, 7 है तो या डिवाइड 8 का मतलब 8 इंटू 8 कितना 14 हुआ, बहुत आएगा उतने मैं ऐसे ही है ना कि मीट छोटा, तो छोटा होता तो हम क्या कर देते हैं, हम अपने अंदर में मीट तो डाल देते और यो वैल्यू तो मीट के एक मतलब ऐड करेंगे। इतना मतलब ये हुआ ना, मैं 1 मिनट तैयारी अंदर से बता दूंगा। इतना मतलब हुआ कि कोई वैल्यू मतलब इन दोनों से भी ज़्यादा है, मतलब इन दोनों से भी छोटा है, जैसे 2 इंटू 2 हो जाए, ये वैल्यू 15 वैल्यू से छोटा है, इट मीन कि 1 और 2 के बीच में वो वैल्यू तो आएगी नहीं, अथवा यू को 50 थी, ये कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब कौन सी वैल्यू आ सकती है, तो यो हम क्या करें, यो वैल्यू तो एक इंटीज रहेंगे, तो यो वैल्यू तो इंटीज रहेंगे तो क्या होगी 3 होगी। अब तो वैल्यू आएगी 3 और 15 के बीच में आएगी, तो हमारा नया योग क्या हुआ 3 और 15 ना कि 1। क्यों ऐसा क्यों हुआ कि तो मीड इंटू मीड है तो यह कित छोटा है, मतलब उनको दो बार गुना करने के बाद भी वो यह कित होता है, ठीक है। अगर ज़्यादा होता था मतलब सपोज की 8 इंटू 8 यहाँ पे देखते हैं तो 14 है, ये ज़्यादा है, तो हमने क्या किया ऐड में, हमने क्या किया मतलब कोई मीट की वैल्यू यहाँ और हाई से ज़्यादा है, इसका मतलब तीस की वैल्यू इनके बीच में आएगी ना कि इन दोनों के बीच में आएगी, तो हम क्या करेंगे इसको कट करेंगे। तो अब हम हाई की वैल्यू क्या माने, मीट माइनस 1, ठीक है। और फिर हमें अंदर ही करना है जब तक लूप खत्म ना हो, ठीक है। अंदर क्या है, अंदर समझ में आया, मतलब अगर हम इसको याइमअप करें तो हम हर स्टेप में अगर हम देखें तो हम क्या दिखाते हैं, एक यो वैल्यू और हाई वैल्यू को डिफाइन करते हैं, दूसरा क्या कहते हैं मीन फाइन करते हैं, तीसरा क्या कहते हैं केप करते हैं कि मीट की वैल्यू बराबर नहीं है ये, ठीक है, इनटू ये। फिर चौथा क्या कहते हैं, केप कहते हैं कि ये वैल्यू टोटा नहीं, और फिर हम
यहाँ पे यो तो हाई से हम चेक करते हैं और चर्चा में चेक करते हैं कि एक बया तो नहीं होता, ठीक है। तो चलिए हम एक बार कोड करके देखते हैं कि इससे आउटपुट क्यों कितने आते हैं। तो हम इनपुट पे जाएंगे और इसको हम कोड करेंगे। तो हमने इनपुट पे आया तो पहला कंडीशन तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, n बराबर 0 0 तो ट्रू, ठीक है। दूसरे कंडीशन में हम डिफाइन करते हैं वैल्यू हाई एंड लो, दो डिफाइन करते हैं। क्या कहते हैं, एक हाई डिफाइन करते हैं, बदलते हैं आई एन की लो बराबर क्या हुआ हमने वो माना, और आई एन की हाई बराबर हमने क्या माना मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है। यही माना और कुछ नहीं माना, और एक बाई लूप पे जला देते हैं कि नहीं, एक हम अंतर भी मानते हैं। अंतर की वैल्यू क्या है, अंतर की वैल्यू अभी हम 1 मानते हैं या 0 मान लेते हैं। 0 क्यों मान लेते हैं, हमने 0 तो पहले ही वोट कर लिया है तो 1 मानते हैं, 1 चाहिए, और ये 0 भी मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम। और फिर हम फॉर लूप पे जलाएंगे जब तक लो की वैल्यू हाई से क्या ना हो, इक्वल या बराबर हो, ठीक है। जब तक हम बाई लूप को यन रहेंगे, ठीक है। और हमने ध्यान दिया था पीटी कोड में हमें यहाँ पे यौन लिखना पड़ा था, क्योंकि आई इंटू आई हमेशा बड़ा हो जाता है। तो हम पहले ही तो मिड तो डिफाइन करते ना, यौन ही डिफाइन करते। मिड बराबर क्या हमने लिखा था, लो स्क्वायर हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2, ठीक है। हमने ये डिफाइन कर दिया और अब हम चेक करेंगे क्या है, एन से बराबर जब तक इसी पे एन से बराबर होता है तो हम क्या करेंगे, यहीं पे हम रिटर्न कर देंगे। हमें आगे जाने की कोई वैल्यू नहीं है, मिड को हम नहीं जाते। पूजा कंसीडर एज ई पे लगाए हम क्या किए, कितने मीट इनटू मीट ग्रेटर देन, या ग्रेटर देन है मीट इनटू मीट। तो क्या हो हमने किया, हमने सबसे पहले अंतर में मीट को डिफाइन कर दिया, क्यों किया कि तो अगर कोई वैल्यू 2 इंटू 2 हो आया, ठीक है, पर अभी भी एन से छोटा है, इट मीन कि उसका समझ लो कि 15 या 16 होता है, पर वो हेक्टर में भी तो उठा सकती है ना भाई, मतलब 2.5 है समथिंग, 2 समथिंग। इसलिए हम अगर छोटा है तो हम मिड को यहाँ पे लिखते हैं, और जो वैल्यू को हम अपडेट कर देते हैं मिड बराबर, राइट। और याद कंसीडर हमने क्या लिखा था, एड बराबर सिंपल, हाई तो अब हम कम देते हैं, लो कम हो जाए, हाई हाई बराबर क्या किया हम मिड माइनस 1, और यहाँ पे वॉल्यूम से बाहर आए और हमने इतना कर दिया, दोनों के पार होते हैं। अब हम इसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है, 100% के पार हो जाए, ठीक है। तो अब हम इसको ना एक बार दया यंत्र से समझने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या किया है, उसके बाद हम इतने टाइम कॉम्प्लीटली और अनदर चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम दया यंत्र से यहाँ हम क्या करें, हम एक लाइन बना रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम यूट हो जाते हैं और यहाँ पे हम हाइट हो जाते हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि हमारा जो वैल्यू है एन बराबर कितना है 70, ठीक है। तो इनकी लो वैल्यू कितनी हुई 1 हुई, और हाई वैल्यू कितनी हुई 70। अब इसको हम एन करते हैं, तो क्या यो अभी हाई से बराबर है, इक्वल नहीं है, मिड मिटाए थे तो मिड कितना होता, अगर हम मिड मिटाते हैं पहली बार में एक बार निकाल देते हैं 1 स्क्वायर तथा माइनस कितने को तथा माइनस 1 16 8 बराबर कितनी हुई 9, 9 मतलब मिड की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। अब क्या मीट इंटू मीट ये बराबर नहीं, तो ये तो बात ही नहीं हुआ। फिर हमने देखा मीट इंटू मीट 9 इंटू 9 एन के मतलब एन बड़ा है, तो हमने क्या किया, मीट की वैल्यू कितनी थी 9, तो 9 तो माइनस हम यहाँ पे अपना आई की वैल्यू को शिफ्ट कर दिया 8 पे जाके, ठीक है। क्या हम किए आई की वैल्यू को हमने 8 माइनस कर दिया। अब फिर देख दिया कि दो बराबर इक्वल टू मीट है नहीं, मतलब अभी भी कोई वायु में आया, फिर हमने मीट मिटाया, तो मीट मिटाया तो क्या हुआ अभी भी वो तो 1 ही है, ठीक है। और हाई माइनस 1 8 माइनस 1 कितना हुआ 4, 4 डिवाइड बाय 2 तो 3 आया वैल्यू, तो इसका मीन क्या हुआ 4 हुआ। क्या 4 इंटू 4 एन है नहीं, क्योंकि 4 इंटू 4 कितना हुआ 16 हुआ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 4 इंटू 4 ये 10 एन है, हाँ बिल्कुल है। तो हमने अंतर में क्या कर दिया, अंतर में हमने कर दिया 4। अब यो तो हमने क्या किया, मतलब यो तो मीन के 1 कर दिया, मतलब यो बराबर हमने क्या कर दिया 9 कर दिया, हाई बराबर कितना 9, ठीक है। दोनों बराबर है, अब हम फिर ऊपर जाते हैं, दोनों बराबर है। तो हाई बराबर कितना था 8 नॉट नॉट 9, तो हाई बराबर कितना 8 है, ठीक है। तो क्या यो इक्वल टू एंड ग्रेटर देन हाई है नहीं, तो 4 यहाँ पूछेगा और मेरा आंसर क्या होगा 4 यहाँ पे रिटर्न होगा, ठीक है।
आपको समझ में आ रहा है? अब हम इतने टाइम कॉम्पिटिटिव बारे में बात करें तो इतने पहले की टाइम कॉम्पिटिटिव थी ओ ऑफ अंडर यूथ एथ, पर इतनी टाइम कॉम्पिटिटिव कितनी होती क्योंकि ये यॉर्ड में मतलब 50-15 कट हो रहा है, तो इतनी टाइम कॉम्पिटिटिव कहाँ होता थी ओ ऑफ ईयर होता है, तो इतनी टाइम कॉम्पिटिटिव ज़्यादा है, इतनी टाइम कॉम्पिटिटिव कम है, तो बेस्ट प्रोडक्ट क्या हुआ सस्टेनेबल, ठीक है। तो अगर हम बाइनरी टाइप का यूज करके हम बनाते हैं इक्विपमेंट को, तो इसी टाइम पे उनकी लॉट ऑफ ईयर होता है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर बटन को जरूर दबाएं कि आपके दोस्तों के पास ये वीडियो पर आगे बढ़े और मुझे वीडियो करने में मदद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।